नमस्कार एवरीवन, मैं राधा एसके त्रिवेदी। पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में गया के ऊपर बात करने वाली हूँ। गया जो है एक जगह है बिहार में, जिसको आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना होता है, उनका तर्पण करना होता है, पिंडदान करना होता है, दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं इसके लॉजिक को कि क्यों गया इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतनी पवित्र भूमि है वो। तो एक्चुअली ये इतनी पवित्र भूमि है कि आपके पितृ इंतजार करते हैं कि आपके परिवार में कोई एक ऐसा जन्म ले जो गया में जाए और उनको मुक्ति दिला पाए। तो इतनी ज़्यादा पवित्र स्थल है ये। और शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, जब दशरथ जी का देहांत हुआ था तो सीता जी ने और बाद में भरत जी ने यहीं पर जाके गया में ही जाकर दशरथ जी को भी तर्पण किया था, उनका श्राद्ध किया था। तो ये बहुत ज़्यादा और बहुत सालों से हमारी ये पूरी इंडियन हिस्ट्री है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि गयासुर नामक एक असुर था जिसने बहुत ज़्यादा तपस्या करी और विष्णु जी से ये वरदान मांगा जब उसकी तपस्या पूरी हुई कि उसका जो शरीर है वो सबसे ज़्यादा पवित्र हो, इनफैक्ट देवताओं से भी ज़्यादा पवित्र हो, क्योंकि वो इतना सात्विक था, उसने इतना तपस्या करी थी। तो विष्णु जी ने उसको वरदान दे दिया और बोला तथास्तु। तो उसके बाद धरती पर सबसे ज़्यादा पवित्र उसी का शरीर था। और फिर उसके बाद विष्णु जी सारे देवताओं को एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होता है और उसके लिए उनको बहुत बड़ा भूमि का एक टुकड़ा चाहिए होता है जो पवित्र हो, और गयासुर की बॉडी से ज़्यादा और कुछ पवित्र उस टाइम पे होता नहीं है। तो विष्णु जी ने उससे बोला और उसने बोला ठीक है प्रभु, मेरे शरीर को यूज़ करिए और उसके ऊपर यज्ञ करिए। तो उसको सीधा लिटा दिया जाता है और उसका सर जो है नॉर्थ की तरफ आता है, गया में उसका सर है, नाभि उसकी उड़ीसा में है और पैर जो है वो उसके आंध्र प्रदेश में है। इस तरीके से गयासुर को लिटाया जाता है। लेकिन जब यज्ञ होना शुरू होता है तो उसकी बॉडी में कंपन चालू हो जाता है, उसकी बॉडी शेक करने लगती है। अब यज्ञ डिस्टर्ब ना हो उसके लिए देवताओं ने उसके सिर के ऊपर वेट देना शुरू कर देते हैं। विष्णु जी ने भी अपनी एक शिला रखते हैं, वो शिला बहुत इंपॉर्टेंट शिला होती है, वो शिला उसके सिर के ऊपर रखी जाती है। सारे देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी उसके सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी का जो कंपन है वो स्टॉप हो जाए और यज्ञ कंप्लीट हो जाए। तो सोचिए ये त्रिदेव की भी कृपा उसके ऊपर है। तो इस तरीके से उसकी जो पूरी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा ऑस्पिशियस है, इतनी ज़्यादा पवित्र है कि अगर आप गया जाते हो, वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा खास मंदिर है गया में, अगर आप गए हो, मुझे भी जाना है इनफैक्ट। और वहाँ पर वो शिला भी मौजूद है, वो मंदिर है जो उस टाइम पर वो प्रेत शिला नाम से वो शिला वहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर शिव जी को अगर आप तर्पण करते हो तो आपके कहा जाता है कि आपके पितरों को स्ट्रेट अवे मुक्ति मिल जाती है। वहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है और वो मंदिर भी है जिसको विष्णु पद चिन्ह मंदिर बोलते हैं। वहाँ पर वो विष्णु जी के पैरों के निशान है उस मंदिर में, वहाँ पे आपको दर्शन करना चाहिए। साथ में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शक्ति पीठ भी है। माता सती का जो अपर बॉडी है, इनफैक्ट उनका ब्रेस्ट वाला जो पोर्शन था वो इसी जगह पर गिरा था, तो माता सती का वो शक्ति पीठ भी है। वहाँ पर दुर्गा मंदिर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट सीता जी वहाँ पर रुकी थी तो उनकी भी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। तो अगर आप जाते हो तो आपको सारा घूमना चाहिए, देखना चाहिए, और आप जाइए, अपनी इंडियन हिस्ट्री को समझिए, उसके पीछे को लॉजिक को समझिए। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करिए। जब आप एक बार लॉजिक समझ जाते हो तो आपका विश्वास, आपका फेथ अपनी हिस्ट्री में, अपने धर्म में और बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और हम अपने धर्म को लेके आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।